द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा। आगे अपने पास दे रखा है कि इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा के बराबर दे रखा है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस के बराबर, ये प्रूफ करना है। ये अपने पास सीबीएसई 2004 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, क्लाउड बना लीजिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लाउड बनाने आ रहा होगा। ये अपने के पास रफ सा क्लाउड है और कुछ नहीं है। ठीक है, जब ये अपने पास क्लाउड है तो क्लाउड को अपने के पास थोड़ा सा फिल भी कर दीजिए। ये आ गया अपने के पास क्लाउड। किसी को कोई इतराज हमारी सबसे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास क्लाउड के। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि यहाँ पर अपने के पास कोई एक लेक का सरफेस है। किसका सरफेस है? तो यहाँ से अपने के पास हम लेक बना ही देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिले। ये अपने के पास लेक है। ठीक है, और अपने के पास लेक का सरफेस कौन सा है? ये है। यहाँ से हम कलर कर दीजिए जब हमारे पास ऑप्शन है कलर का। ठीक है, ये अपने के पास क्या है? लेक है। अब इस लेक का अपने के पास इस क्लाउड का, किसका? इस क्लाउड का अपने के पास रिफ्लेक्शन बन रहा है किसमें? तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है इस लेक में। ठीक है, यहाँ से अपने के पास इस लेक में इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है। क्लाउड में अपने के पास दिख नहीं रहा है ना, तो इसको अपने के पास क्लाउड को यही कौन सा ऐसा कलर कीजिए जो दिखे। ठीक है, तो तब पर भी नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ से अपने के पास येलो कर दीजिए, ये ग्रीन आ गया। तब पर भी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा ये ब्लैक कर दीजिए। चलो, अब अपने पास ये जो लेक है ये अपने पास ब्लैक कलर का, इसका रिफ्लेक्शन अपने के पास इसमें बन गया। ये अपने पास किसका सरफेस है? लेक का सरफेस है। बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है? लेक के सरफेस से h मीटर ऊपर, कितना? h ही मीटर ऊपर। ठीक है, h मीटर ऊपर अपने पास ये रहा अपने के पास कितना? तो h मीटर ऊपर। इसको अपने के पास हाइट दे रखा है किसके बराबर? h मीटर के बराबर। h मीटर ऊपर इस जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड का अपने के पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। बताइए, इस क्लाउड का हम बीच में का अपने पास एग्जैक्टली बीच में ले लेते ताकि हमारे पास ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पास किस बराबर दे रखा है? सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन, रिफ्लेक्शन नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है ना वो अपने के पास अल्फा के बराबर दे रखा है। ये अल्फा के बराबर है। ठीक है, और इसी क्लाउड का अपने के पास किस में रिफ्लेक्शन? इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने के पास कहाँ पे? तो इस पे तो अपने के पास इसके फोटो का, इसके अपने के पास रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो बीटा दे रखा है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन अपने के पास क्लाउड का दे रखा है अल्फा, और इसके क्लाउड का रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बीटा के बराबर। ये हम नहीं करे, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये अपने के पास यहाँ से यहाँ तक कोई तो हाइट होगा। ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा सही से बना दीजिए ताकि हमें अच्छा से लगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास अल्फा और ये रहा बीटा के बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये क्लाउड और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, इस ऑब्जर्वर का और क्लाउड के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ये h है, तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर देंगे? h के बराबर। हाँ या ना? जब ये h है और ये h है तो यहाँ से अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? x के बराबर मान लेते हैं। कुछ तो मानना ही है, तो हम किसके बराबर मान लेते हैं? x के बराबर मान लेते हैं। तो ये h है और ये h है। जितना ही डिस्टेंस अपने के पास क्लाउड से, थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स आने चाहिए, जितना ही डिस्टेंस अपने के पास क्लाउड का इस रिफ्लेक्शन सरफेस से ऊपर होगा, ये किससे? लेक से ऊपर होगा, उतना ही डिस्टेंस अपने के पास ये जो है वो लेक से नीचे भी होगा। हाँ या ना? ठीक है, उतना ही डिस्टेंस अपने के पास क्या है? इससे नीचे भी होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे? तो इसको हम x प्लस h के बराबर मान लेते हैं। हाँ या ना? ये x प्लस h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है और x और ये h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस अपने किस बराबर हो जाएंगे? x प्लस h के बराबर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास x प्लस h हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस अपने पास x प्लस h हो जाएगा। नेमिंग कर देते, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये अपने के पास c पॉइंट, इसको मान लीजिए, कलर चेंज कर दीजिए। ये अपने पास c पॉइंट, ये अपने पास d पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम क्या मान लेते हैं? e पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, a b c d, और ये अपने पास किस बराबर है? यहाँ पे अपने पास m पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो अपने पास रिफ्लेक्शन का जो भी रूल है अपने पास, मिरर के जितना ही सामने आप रहते हैं उतना ही पीछे आप ये रहते हैं। तो ये अपने पास पूरा फोटो हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अपने पास चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए। हमारे पास BC पूछा, ये दे रखा है ना अपने के पास, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से अपने पास ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अपने पास C के बीच का डिस्टेंस पूछा है, यानी क्लाउड के बीच का डिस्टेंस पूछा है। चलिए सबसे पहले अपने के पास मान लेते हैं लेट, यहाँ से अपने के पास CM be the heights of cloud, heights of, बस थोड़ा बहुत मान लीजिए, कितना मानिएगा? हाइट्स ऑफ, ये अपने पास क्या दे रखा है? क्लाउड फ्रॉम लेक, ये अपने पास क्या दे रखा है? फ्रॉम द लेक। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना? लेक के बीच का अपने पास, लेक से अपने पास क्लाउड का हाइट है। ठीक है, ये h अपने पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही डिस्टेंस है h, क्योंकि ये h है तो ये भी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? h के बराबर। ठीक है, चलिए इतना मान लीजिए। इन द राइट ट्राइंगल बताइए, इन राइट ट्राइंगल कौन सा? तो इन राइट ट्राइंगल हमारे पास एक्स भी निकालना है अल्फा के टर्म में। इन राइट ट्राइंगल कौन सा? BCD में हम क्या लगाते हैं? तो 10
अल्फा बताइए, टेन अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा और बीटा ही हमें निकालना है। टेन अल्फा किस तरह आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी सी डी और अपॉन बेस किस तरह आ जाएंगे, बी डी के बराबर, हाँ है ना। टेन अल्फा अपने पास यहाँ से बताइए, तो टेन अल्फा इक्वल टू सी डी अपने पास एक्स के बराबर है, और ठीक है यहाँ से अपने पास किस बराबर है, बी डी को एज ए टीज रहने देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास बी डी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स और अपॉन में सेक अल्फा के बराबर, एक्स अपॉन में टेन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने किस बराबर, बी डी आ गया, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपने के पास एक्स, एक्स हमारे पास एक्स के टर्म में तो आंसर भी नहीं बताने। यहाँ से अपने पास बताइए इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी ई एम, बी ई डी, बी ई डी बताइए, तो यहाँ पे जगह ही नहीं, इधर लिखते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी डी, और यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया बी डी और ई, या बी ई डी या बी डी ई। बी डी ई में अपने पास टेन बीटा बताइए, टेन बीटा अपने पास आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपने पास किस बराबर है, तो परपेंडिकुलर है अपने पास ई डी और बेस है अपने पास किस बराबर, बी डी के बराबर, ई डी अपॉन बी डी के बराबर, ई डी और अपॉन किस आ जाएंगे, बी डी के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो टेन बीटा, क्योंकि हमारे पास आंसर में टेन अल्फा और टेन बीटा ही बताना है, तो टेन बीटा अपने पास किस आ जाएंगे, तो टेन बीटा अपने पास बताइए यहाँ से, तो टेन बीटा आ गया अपने पास एक्स प्लस एच और आप प्लस टाइम्स एच के बराबर, क्यों, क्योंकि अपने पास ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, वो अपने पास किस बराबर है, एक्स प्लस एच और प्लस टाइम्स एच के बराबर, हाँ है ना, एक्स प्लस एच और प्लस टाइम्स एच के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है, बी डी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी डी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स प्लस टू एच और होल अपॉन में अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो टेन बीटा के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास टेन बीटा के बराबर। अब अपने पास बताइए बी डी का वैल्यू हम यहाँ से चिपका देते हैं, बी डी का वैल्यू एक्स अपॉन में टेन अल्फा है, बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स अपॉन में टेन अल्फा इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो एक्स, इसको अपने पास स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स अपॉन टेन अल्फा और प्लस टाइम्स अपने पास टू एच अपॉन किस आ जाएंगे, टेन बीटा के बराबर। हमारे पास एक्स बताइए, जैसे अपने पास एक्स आ जाएगा, एक्स किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स और अपॉन में टेन अल्फा और माइनस टाइम्स एक्स अपॉन में किस आ जाएंगे, टेन, ये भी अल्फा ही, ये अपने पास बीटा है नॉट अल्फा, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट जैसे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो किस आ जाएंगे, बीटा के बराबर ही हो जाएंगे, हाँ है ना। इक्वल टू आ गया किस बराबर, टू एच और अपॉन किस आ जाएंगे, टेन बीटा के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से हम उसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यानी तो अपने पास यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपने पास कॉमन लेंगे तो वन अपॉन में टेन अल्फा और माइनस टाइम्स वन अपॉन किस आ जाएंगे, टेन बीटा के बराबर, हाँ या ना। इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो टू एच और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो टेन बीटा के बराबर, टेन बीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम एलसीएम ले क्या, यहाँ से जैसे एलसीएम लेंगे तो अपने किस आ जाएंगे, टेन बीटा और माइनस टाइम्स टेन अल्फा के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो टेन अल्फा और इंटू अपने किस आ जाएंगे, टेन बीटा के बराबर, और ये इसको मल्टीप्लाई किससे, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, टू एच और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो टेन बीटा के बराबर। यहाँ से अपने जाने वाले को कौन रोक सकता है, टेन बीटा गया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यह आ गया टू एच टेन अल्फा और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन बीटा और माइनस टाइम्स टेन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में तो ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन से पूछ रखा था अपने के पास कि ये डिस्टेंस बी सी बताना है, बी सी अपने पास कैसे आएगा, तो हमारे पास ये एक्स है और ये अपने पास क्या है, बी सी है, परपेंडिकुलर और अपने के पास हाइपोटेन्यूस किस में आता है, परपेंडिकुलर और अपने के पास हाइपोटेन्यूस हमारे पास साइन अल्फा में आता है, साइन अल्फा किस तरह आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताइए इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो यहाँ से इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी में अपने पास बताइए साइन अल्फा, साइन अल्फा किस तरह हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूस बी सी के बराबर है, यानी डी सी अपॉन बी सी के बराबर, डी सी और अपॉन किस तरह आ जाएंगे, बी सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, हमारे तो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर किस बराबर, बी सी के बराबर, तो बी सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, एक्स अपॉन में साइन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे। देख लिया आपने जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स अपॉन किस तरह आ जाएंगे, साइन अल्फा के बराबर, हाँ या ना। एक्स का वैल्यू हम यहाँ से चिपकाते हैं, तो यहाँ से अपने के पास एक्स का वैल्यू चिपका दे, क्या एक्स का वैल्यू चलो चिपका देते हैं, टू एच और इंटू किस तरह आ जाएंगे, टेन अल्फा के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन अल्फा और इंटू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये पूरा तो अपने पास यहीं पर आ जाएगा, तो टेन बीटा और माइनस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो टेन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने किस बराबर, बी सी के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी जगह ही नहीं, यहाँ से अपने कैसे बताइए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। तो बी सी इक्वल टू टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टू एच और मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा और होल अपॉन में अपने कॉस अल्फा लिख सकते हैं, क्या कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अपने किस बराबर है, साइन अल्फा डिनोमिनेटर में
और इनके मल्टीप्लाई में अपने किसके बराबर है, टेन बीटा और माइनस टाइम्स ये टेन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, टेन बीटा और माइनस टाइम्स टेन अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, साइन अल्फा गया, कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो सेक अल्फा बनेगा, तो 2h सेक अल्फा और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे तो टेन बीटा और माइनस टाइम्स अपने पास टेन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे, ये पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास BC के बराबर, हमारे पास ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये आ गया अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था कि अपने के पास बादल का और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो अपने के जहाँ से ऑब्जर्व करा उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टाइम्स टेन अल्फा के बराबर है, टेन बीटा माइनस टाइम्स टेन अल्फा के बराबर।